الصلاة خير من النوم। जी, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.2। व्हाट इज लॉगरिदम? लॉगरिदम ऑफ अ रियल नंबर। Logarithm is a number tells us how many times a number must be multiplied to get another number। ठीक है, लॉगरिथम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, log b x इज इक्वल टू y। यहाँ पे ये b जो छोटा सा लिखा हुआ है वो एक्चुअली बेस ऑफ लॉगरिथम बेस है, और जो x है, x इज द रिजल्ट आर द नंबर whose logarithm is being taken, या वो नंबर जिसका हमने लॉगरिथम लेना है। और यहाँ पे जो y है, y एक्चुअली एक्सपोनेंट है, इसने एक्सपोनेंट बनना होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि y जो है वो b की पावर बनेगी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, b की पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, लॉगरिथम काफी टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो हमें अभी हमने पढ़ा है वो लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। इसके अलावा एक होता है कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम जो है इसको हम एल और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स। ठीक है, यह है कॉमन लॉगरिथम। इसके अलावा बाइनरी लॉगरिथम भी होता है। अच्छा, लॉगरिथम एक्चुअली एक मैथमेटिकल टूल है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड में अब जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉगरिथम से काफी ज्यादा वास्ता पड़ेगा। फिलहाल अभी जो 9th क्लास में बेसिक लॉगरिथम हमने पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग, ये जो 10 है जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है, इसको आपने बना देना बेस, और 1000 इज इक्वल टू 3। जैसे मैंने आपको लॉगरिथम की डेफिनेशन समझाई थी कि ये एक्चुअली एक्सपोनेंट होता है, ये जो पावर इधर आनी होती है। ठीक है, और इसके अलावा पार्ट नंबर 2 है, आपने लिखना है लॉग 2 256, और जो पावर है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। पार्ट नंबर 3, यहाँ पे लिखें लॉग 3 1/27 इज इक्वल टू -3। ठीक है, देन लॉग 20 400, और जो पावर है हमेशा इस साइड पे रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप लॉग, ठीक है, ये जो 16 जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है 16 1/2, और ये जो एक्सपोनेंट पावर है वो इस साइड पे आ जाएगी। इसी तरीके से लॉग 11 121 इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसको जरा उसने साइड बदल कर लिखा हुआ है। ठीक है ना, पावर वाली जो टर्म है वो इधर लिखी हुई है, आपने घबराना नहीं, आपने यहाँ लिखना है लॉग क्यू पी इज इक्वल टू पावर इस साइड पे आ जाएगी। इसी तरीके से लॉग 32 1/2, और यहाँ पे हमारी पावर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल उलट चलना है। इसमें हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हमें लॉगरिथम में क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखें 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। दोनों साइडें बैलेंस होनी चाहिए, 5 3 टाइम्स 125। इसी तरह 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 23 की पावर 0, जिस तरह 2 की पावर 4 था और 5 की पावर 3। ठीक है, इस तरह 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, तो 2 की पावर -3, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब ये भी उन्होंने साइड बदल दी है थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे जो बेस इधर आ जाएगा 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे जैसे ये हुआ था, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 100,000। ठीक है, 1,00,000 जिसको कहते हैं। और 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड एक्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, इनको हमने ये लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 64 भी कोई नंबर ऐसा होगा जिसकी जो पावर 3 होगी, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो x की पावर 3, तो ये भी 4 की पावर 3 है। ठीक है, 1 2 3, 4 की पावर 3। हमने दोनों तरफ या तो पावर सेम करनी होती है या फिर हमने इनके जो बेस हैं ये सेम करने होते हैं। अगर तो बेस सेम है तो आंसर पावर होगा, अगर पावर सेम है तो आंसर ये बेस होगा। अब यहाँ देखें, पावर सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे देखें 5 की पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हमने 5 की पावर x और यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ 5 की पावर x है। अब हम 1 को 5 की पावर कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 0। ठीक है, ये देखिए बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, x की पावर 1 x ही होता है तो आंसर हमारा x इज इक्वल टू 8। इसमें किसी को पावर बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा। यहाँ 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x, तो इसको हम 10 की पावर -3 है तो हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 और इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा, ये इसकी जगह आ गया, 2 0 आ गए, यहाँ आ गया पॉइंट, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखें ये 4 है, ये 2 की पावर 2 है और एक्सटर्नल पावर जो है 3/2। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो 2 3 टाइम्स 8, 2 to the 4 to the 8, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। यहाँ पर देखें 6 पार्ट में 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024, तो 2 की पावर x और 1024 होता है 2 की पावर 10। 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1024,
तो इसमें बेस सेम है, तो आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू 10। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। كل نفس ذائقة الموت ثم